हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार साहनी। आज जो है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड जो है कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आए हैं। और आप जो है कि इसमें जो है कि आप जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और एक छोटे से छोटे जो है कि पॉइंट्स को इसमें कवर करने की कोशिश किया जाएगा और आप जो है कि इसको बेहतर तरीके से आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बस थोड़ा सा पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इनकी यूनिट क्या होती हैं, इनकी एसआई यूनिट, इनकी सीजीएस यूनिट, वो स्केलर जो है कि क्वांटिटी होता है। और जो है कि अलग अलग पार्टिकल्स पे अगर चार्ज की बात करें तो वो कितने होते हैं, उनके मासेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि चार्ज जो है कि कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो जो टाइप्स ऑफ चार्ज है ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के आपके टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं और ये जो है कि आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर का आपका चार्ज है। तो फर्स्ट नंबर का जो आपका चार्ज है इसको बोलते हैं हम पॉइंट चार्जेज। दूसरे नंबर का जो आपका चार्ज है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और जो पॉइंट चार्ज है, नाम से ही पता चल रहा है ये पॉइंट होगा, पॉइंट के जैसा होगा। तो ये पॉइंट चार्जेज दो तरह के होते हैं। ये जो पॉइंट चार्जेज हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। तो इसके दूसरा जो टाइप है वो होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो दो तरह के चार्ज हो गए आपके, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक आपके निगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो गया आपके निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पॉइंट चार्ज जो होंगे वो दो तरह के होंगे। एक पॉइंट चार्ज होगा और एक जो है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये भी जो है आपके दो तरह के होते हैं। एक जो चार्ज होता है वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक जो चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो आपको केवल जो है अपने सिलेबस में एक पॉइंट चार्ज पढ़ना है, दूसरा जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पढ़ना है। इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की अगर बात करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका इनकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो है कि तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज।
लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो होता है आपका उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज थे ये पॉइंट चार्ज थे। पॉइंट चार्ज जो था, पॉइंट चार्ज ये जैसे इस तरह से मान लिया एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे प्लस जो है क्यू कूलम है या Q1 है, यहाँ पे माइनस ये Q2 है। तो ये पॉइंट चार्ज है। ये कैसे हैं? ये पॉइंट चार्जेज हैं। ठीक है। और लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में वो पॉइंट नहीं है, वो हर पॉइंट पे अलग अलग जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनको जो है कि हम लोग जो है कि देखते हैं और आगे वन बाई वन करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आप देखेंगे। जैसे कि मान लिया ये एक लाइन है, इस लाइन पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो लेंथ है इस लाइन का L है। टोटल चार्ज जो है इस पे क्या है? Q है। अगर यहाँ पे हम एक छोटे से लेंथ की बात करें, यहाँ पे अगर एक छोटे से लेंथ की बात करें, ये DL, इतने लेंथ की बात करें, तो ये जो लेंथ होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं? DL। और इस लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? DQ। तो इस DQ बाई DL का जो रेशियो है, यानी DQ बाई DL का जो रेशियो है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे DQ बाई DL क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां से अगर टोटल चार्ज हमें निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि DQ इज इक्वल टू DQ is equal to lambda times DL। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर इंटीग्रेट कर देंगे। लैम्डा जो है कांस्टेंट होता है और 0 से इधर L तक इंटीग्रेट कर देंगे। जब लेंथ 0 था तो चार्ज भी 0, और जब लेंथ L हो गया तो उस पर टोटल चार्ज हो गया Q। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे Q बन जाएगा और यहाँ पे DL का इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल लेंथ 0 से L तक, तो लैम्डा इंटू L। तो यहाँ से आप जो है टोटल चार्ज इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या बन जाता है? Q बाई L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर द लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी।
अब दूसरे चार्ज की अगर हम बात करें, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मान लिया कि यहाँ पे कि आपके जो है कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जैसे हमने पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कोई जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव ही केवल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये आपके निगेटिव ही हो सकता है। यहाँ पे आप निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चार्ज जो है निगेटिव चार्ज इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और इनकी टोटल जो वैल्यू होगी वो -q होगी, इसका लेंथ l होगा, या आप पॉजिटिव जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पे एक सरफेस पे जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से, तो पूरे सरफेस पे ये चार्ज क्या है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो चार्ज है आपके पूरे सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सरफेस का टोटल जो एरिया है A, इस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q है। तो अगर हम इसमें से एक छोटा सा एरिया अगर हम इसमें से काउंट करें, इसमें से एक छोटे से एरिया को अगर हम ये लें यहाँ पे इस तरह से, तो इसका जो एरिया होगा वो dA होगा और इस पे जो चार्ज होगा वो dQ होगा। तो यहाँ पे फिर से जो dQ बाई dA का रेशियो है, dQ बाई dA का जो रेशियो है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। यस, तो जो है इसकी यूनिट जो होती है आप बोल सकते हैं कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज निकालने की बात करें तो फिर से वही काम करेंगे कि dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू d। इधर जो है कि हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से a तक। जब एरिया 0 तो चार्ज भी 0 होगा, जब एरिया a हो गया तो टोटल चार्ज Q हो गया। जब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे तो dQ से Q बन जाएगा ये, और इधर सिग्मा इंटू dA का इंटीग्रेशन 0 टू a, ये a बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q, टोटल चार्ज आ गया, सिग्मा इंटू a, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहे स्मॉल एरिया के चार्ज और उसके स्मॉल एरिया से डिवीजन करें तब भी वही रहेगा, अगर उसके टोटल चार्ज और टोटल एरिया डिवाइड कर दें तब भी इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और इसी चीज को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पे तीसरे टाइप की हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हमने एक 3 डायमेंशनल जो है कि क्यूब अगर यहाँ पे बनाते हैं और इस तरह से हम इसको
अब जो चार्ज है ये टोटल इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। पॉजिटिव हर जगह हम पॉजिटिव बना रहे हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, आप इसको लेकर के किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। इस तरह से पूरे जो है कि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पूरे वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे अगर कोई छोटा सा वॉल्यूम लें, इसमें छोटा सा अगर कोई वॉल्यूम यहाँ पे अगर ये लेते हैं जिसका वॉल्यूम dV है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी छोटा होगा dQ। टोटल वॉल्यूम V है, टोटल इस पे जो चार्ज है वो Q है। तो यहाँ से हम dQ बाई dV का जो रेशियो है इसको बोलते हैं रो, और ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो है आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर क्यूब। इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों को जो है हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, इसकी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम पर मीटर। तो कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर क्यूब, तीनों की इस तरह से जो है कि आपके यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज को आप कैसे निकाल सकते हैं कि dQ इज इक्वल टू रो dV। फिर से इंटीग्रेट कर दें, वॉल्यूम 0 चार्ज 0, वॉल्यूम V हो गया, चार्ज Q हो गया। तो इस तरह से आपके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से आपके दो तरह के जो चार्ज थे वो दोनों चार्ज जो है कि दिखा दिए गए। और जिसमें पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज जो है कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी जो है कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो जब एक लाइन पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ की बात करेंगे या किसी भी पॉइंट पे एक छोटे से चार्ज और छोटे से लेंथ की बात करेंगे तो इन दोनों का रेशियो जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया गया है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स यूनिट इज कूलॉम पर मीटर। सिमिलरली अगर वही चार्ज जो है कि आपके पे एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस पे जो है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, उसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर वही चार्ज एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, तो उसके छोटे से वॉल्यूम का जो चार्ज है उसको अगर छोटे से वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाता है, और इसको जो है कि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है कूलॉम पर मीटर क्यूब होती है। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं वो हमने सब यहाँ पे देखा। अब बात यह रही कि जो चार्ज है ये चार्ज ओरिजिनेट कहाँ से होता है, किस तरह से चार्ज जो है किसी भी मैटर पे ओरिजिनेट होते हैं। तो इसको हम लोग जो है कि अच्छे तरीके से देखेंगे और उसमें समझेंगे। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे एक बैलून है, ये बैलून है, यहाँ पे एक बैलून है,
ये एक बैलून है, ठीक है। अब ये बैलून को जो है कि अगर हेयर से, यहाँ पे ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर से अगर पास में ला करके और रब करते हैं, यहाँ पे रब करते हैं इस तरह से, तो रब करने के बाद जो है कि अगर इसको हम वाल पे ले जाते हैं तो वाल पे ये स्टिक कर जाता है, ये स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। अगर वाल को हम जो है बैलून को वाल पे रखें रब करके तो वो स्टिक कर जाता है, लेकिन बिना रब किए अगर हम बैलून को वहाँ पे रखते हैं तो वो स्टिक नहीं करता है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि रब करने से ह्यूमन हेयर पे कहीं न कहीं इनमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो किस पे पॉजिटिव जा रहा है, किस पे नेगेटिव जा रहा है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन किस पे जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से अगर हमने कॉम्ब लिया, एक कॉम्ब है, उस कॉम्ब को हेयर से फिर से हम रब करते हैं अगर, तो जो कॉम्ब पे चार्ज आएगा या ह्यूमन एयर पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे हम लोग जो है कि डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बैलून है इस बैलून पे जो है कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ से जो है कि इलेक्ट्रॉन इस बैलून पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ह्यूमन हेयर पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे हमने बता दिया तो आप जो है कि इसको ऐसे ही मान लेंगे। इसको जो है कि मानने का जो स्टडी की गई है, स्टडी करने के बाद जो है कि एक टेबल बनाए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि इस टेबल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसके जो नीचे के एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन ईयर से जब कॉम्ब एक प्लास्टिक का होता है और इस पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो कॉम्ब पे जो है कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ह्यूमन ईयर पे जो है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस चीज को हम कैसे जो है कि देखते हैं, तो हम लोग एक ट्रिगो इलेक्ट्रिक सीरीज देखेंगे जिसमें जो है कि हम उसको उससे देख के बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है एक ट्रिगो इलेक्ट्रिक सीरीज, इसमें टर्बो इलेक्ट्रिक लिख गया है, ये गड़बड़ है। ये है ट्रिगो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्रिगो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्रिगो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या है कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, इट मींस लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं। ये जो है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है कि डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये देते हैं। और किसको देते हैं, अपने नीचे वाले को। हर एक ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और हर एक नीचे से ऊपर वाला जो है उसको लेगा। कैसे लेगा, जैसे देखते हैं। अब ये देखो, ये ह्यूमन हेयर है और जो रबर है, बैलून जो है मान लिया रबर का ही था, तो अब ह्यूमन हेयर इस सीरीज में ऊपर है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, इस रबर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है और ये रिसीवर है। तो यहाँ पे इस पे कैसे आ गए, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसे हो गए, इस पे पॉजिटिव।
सिमिलरली प्लास्टिक भी नीचे होता है, प्लास्टिक भी ये नीचे होता है। तो प्लास्टिक पे भी जो है कि इधर ही कहीं प्लास्टिक भी होता है इस पे। तो प्लास्टिक को जरूरत किया कॉम करो तो यहाँ पे भी कैसा आ गया निगेटिव, और इस पे कैसा हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर आप स्किन को, अपने ड्राई स्किन को आप जो है कि किसी ग्लास से रब करो तो ड्राई स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास पे, तो इस पे कैसा आएगा नेगेटिव और इस पे कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर आप सिल्क को इस पेपर से रब करो, सिल्क को पेपर से रब करो तो सिल्क पे कैसा पॉजिटिव और पेपर पे कैसा नेगेटिव। अब जैसे आप जो है कि किसी प्लास्टिक के पेन वगैरह को जब आप हेयर से रब करते हैं, ह्यूमन हेयर से, तो उस प्लास्टिक पे जो है कि आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो नेगेटिव चार्ज जो है छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े होते हैं वहाँ पे उस प्लास्टिक को जो है कि आप रखते हैं तो वो छोटे टुकड़े उससे जो है कि यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हम चार्ज कैसे पॉजिटिव किस पे जा रहा है, नेगेटिव किस पे जा रहा है, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको हम मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना ही समझना था कि चार्ज पॉजिटिव का हम जो मानते हैं, चार्ज नेगेटिव किस पे जाएगा तो वो कैसे जाता है, वो इस ट्रिगोइलेक्ट्रिक सीरीज को देख के जो है कि आपको आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे ड्राई स्किन है ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। ड्राई स्किन को अगर मान लो आप ऊल के कंबल से जैसे अगर रब करते हैं तब भी जो है कि चार्ज ट्रांसफर होता है, और चार्ज जो है कि ऊल में नेगेटिव जाएगा और ड्राई स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज का ट्रांसफर होता है, और किस पे नेगेटिव जाना है किस पे पॉजिटिव जाना है, इसमें इसी तरह से इसको डिसाइड करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। एक वीडियो में जो है कि बाकी के टॉपिक जो है कि हम लोग कवर करेंगे, और छोटे छोटे ही वीडियो में हम लोग जो हर टॉपिक को छोटी छोटी टॉपिक्स को आसानी से जो है कि एक एक वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। सो ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।